हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूवर्स, देखते हैं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, भले ही अभी करंट में आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन हो, लेस कम्युनिकेशन हो, लेकिन उस सिचुएशन में इस इंसान के दिल में अब आपको लेकर सुबह से क्या चल रहा है। तो पहले इस इंसान की सोच, इनकी एनर्जीज यहाँ पर सुबह से क्या बन रही है, किस माइंड सेट के साथ इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है, इस चीज को देखूंगी। एंड देन यहाँ पर देखूंगी आपको लेकर इनकी सोच किस तरह की बनी हुई है। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के माइंड सेट के साथ इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है। यहाँ पर है ट्री, नॉस्टैल्जिया, फीस्ट, यूनिवर्स, वॉइस, लाइब्रेरी एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी स्टॉर्म। देखो बेसिकली सुबह से ही मैं यहाँ पर ना इस इंसान को काफी ज्यादा एक ऐसे एहसास में देख रही हूँ जैसे चारों तरफ तूफान ही तूफान इस इंसान को नजर आ रहा है। चारों तरफ इस इंसान को अपने आप से सब चीजें अपने आप से दूर जाती हुई, खोती हुई, जो स्ट्रेटेजीज बनाई थी, जो सोच बनाई थी, उन सब पे पानी फिरता हुआ इन्हें नजर आ रहा है। तो एक ऐसी माइंडसेट के साथ इन्होंने अपने दिन की यहाँ पर शुरुआत करी है। इन्हें ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कि ना आपने यहाँ पर अब मन बना लिया है कि इसको जाने दो। अगर ये मेरी जिंदगी से जाना चाहता है या चाहती है तो ठीक है, लेट देम गो। जैसे पहले आप ना इस इंसान को जाने नहीं देना चाहते थे और यही वजह बन रही थी कि आप इस इंसान की हर बात को मानने के लिए तैयार थे, इस इंसान की उंगलियों पर नाच रहे थे, इनके पपेट बन गए थे, इनके कंट्रोल में आप अपने आप को रख रहे थे, क्योंकि आपका एक माइंड सेट था कि भाई मुझे इसको जाने नहीं देना है, ये मुझसे जो चाहता है या चाहती है मैं वो करूंगा या करने के लिए तैयार हूँ, या वो मैं करूंगी। लेकिन इनको सुबह से एक ऐसे एहसास यहाँ पर खुद ब खुद हो रहा है, या जो भी इन्हें आपके बारे में अता पता लगा है उस चीज से इन्हें ये आइडिया हो रहा है व्यूअर्स कि यहाँ पर अब आपने ना इन्हें जाने दिया। ठीक है, और आपके ये एहसास को फील करके इस इंसान को व्यूअर्स आप ही की काफी ज्यादा याद आ रही है। सब में होकर भी इस इंसान का मैक्सिमम फोकस इन्हें आप ही की तरफ यहाँ पर खींच रहा है। सब में होकर भी इस इंसान को बस अपने सवालों का जवाब यहाँ पर इसी तरह से मिल रहा है कि यहाँ पर आपने इन्हें जाने दिया। आपने बजाय इनसे, इनको मांगने के, आपने यूनिवर्स से, डिवाइन से यहाँ पर अपने लिए कुछ मांगना शुरू कर दिया। आपने बजाय यहाँ पर इस रिश्ते के लिए इंतजार करने के, आपने अपने आप को रोक लिया, थाम लिया, और आज में जैसा भी वक्त है उसको ही एंजॉय करना, उसको ही सेलिब्रेट करना आपने शुरू कर दिया। तो सुबह से इनके दिल में, मन में रह रहकर व्यूअर्स आपको लेकर इस तरह के ख्याल उठ रहे हैं। रह रहकर ये ख्याल व्यूअर्स इस इंसान को आपकी याद दिला रहे हैं, आपकी यादों की तरफ इन्हें खींच रहे हैं। तो वो इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। सबसे ज्यादा जो ठेस इन्हें लग रही है ना, वो इसी चीज की कि आप इन्हें जाने कैसे दे सकते हो, आप इन्हें जाने क्यों दे रहे हो। क्योंकि आपके इन्हें जाने देने से यहाँ पर इस इंसान को अपना वजूद मिटता हुआ, या फिर इस इंसान को एक रिजेक्शन जैसी फीलिंग्स, वाइब्स आपकी तरफ से यहाँ पर महसूस हो रही है। तो ऑब्वियसली व्यूअर्स, बस सुबह से ना इस इंसान को आपके बारे में ऐसा फील होकर आप ही की यादों में ये पर्सन अपने आप को डूबते हुए यहाँ पर पा रहे हैं। और चीजें मैं आपको देखकर बताती हूँ इस इंसान के दिल में सुबह से आपको लेकर क्या चल रहा है। तो जब से इन्हें जैसे मानो आपके बारे में ये पता चला है, तब से इस इंसान को इस तरह का एहसास हो रहा है कि भाई जो भी आपको लेकर चाहते थे, जो भी इनका इरादा था, इन सभी चीजों की वजह से आपने इनके करे कराए पर पानी फेर दिया। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 3, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर सुबह से क्या चल रहा है। 5, 6, 7, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 8, 9, 10, 11,
व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। 12, 13, 14 एंड आपका 15। तो बेसिकली व्यूअर्स सुबह से इनके दिल में ना जैसे पास्ट को जितना कुरेद कर देखा जा रहा है, उतना ज्यादा नहीं ये एहसास हो रहा है कि जैसे ये जितना आपको एक ऑप्शन मान कर चल रहे थे, एक ऑप्शन में आपको रख रहे थे, इनका वो ऑप्शन खत्म हो गया। कहीं ना कहीं आपको अपने ऑप्शन में इसीलिए रखा गया था व्यूअर्स, क्योंकि ये पर्सन जानते थे कि आपसे इन्हें वो खुशियां मिलेंगी, आपसे वो खुशियां इन्होंने एक्सपीरियंस करी हैं, जी हैं, जिन खुशियों को ऑब्वियसली कोई भी इंसान यहाँ पर खोना नहीं चाहता, और ये भी यहाँ पर खोना नहीं चाह रहे थे। तो पास्ट में जो इन्हें आपसे खुशियां मिली थी, उन पास्ट की खुशियों को मद्देनजर रखकर व्यूअर्स ही अपने आज में भी आपको अपना एक ऑप्शन मानकर चल रहे थे। इन्होंने आपको इसीलिए रोक रखा था, इसीलिए इन्होंने आपको किसी न किसी बात के बेस पर यहाँ पर रोक रखा था, जिस रीजन के चलते इन्हें इस चीज पर यकीन था कि आने वाले वक्त में आप इनके लिए अवेलेबल रहोगे। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, पास्ट में इन्होंने आपको ऑप्शन इसीलिए बनाया क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीजें थी जो ये पूरा नहीं कर पा रहे थे। आपकी कोई या तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी, जैसे आप कमिटमेंट चाह रहे थे, फ्यूचर चाह रहे थे, तो इन्हें ये पता था कि आपको वो चीजें नहीं दे पाएंगे, लेकिन इमोशनली ये पर्सन जितना आपसे अपनी लाइफ में पाए है ना, खुशियां इन्होंने देखी हैं, वो सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान को आपको अपने आप से दूर करने नहीं दे रही थी, आपको अपने आप से दूर जाने नहीं दे रही थी। तो सुबह से व्यूअर्स मैं ना इस इंसान के भीतर एक अजीब सा उथल पुथल यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ, जैसे इनका दिमाग यहाँ पर ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा, क्योंकि जो इन्होंने आपके बारे में मान रखा था कि आप अवेलेबल हो, आप इनके लिए ऑप्शन हो, वो इन्हें यहाँ पर एक झटके में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान को अपनी ही खुद की सोच पर, अपने खुद के इरादों पर, यहाँ पर तूफान, बारिश या पानी, आप कुछ भी समझ लीजिएगा, वो गिरते हुए इन्हें महसूस करा रही है। बात आती है यहाँ पर इस इंसान का बेसिकली आपसे इरादा क्या था। इनका इरादा था आपको कंट्रोल करना, जिनके कंट्रोल में या तो ये खुद थे या जिनकी बातों में आकर ये आपको कंट्रोल कर रहे थे। इनका इरादा था इमोशनल रूप से कमजोर समझने का, यानी कि इन्होंने आपको इतना पढ़ लिया था, इतना जान लिया था, इतना डिटेल में आपके बारे में इन्होंने नॉलेज गेन कर ली थी, जो इन्हें इस आउटकम पर लेकर जा रही थी कि भाई इमोशनली वे में आप काफी वीक हो, और उस इमोशंस वे में वीक होने के चलते ना आप इस इंसान की जिंदगी में रहोगे, या ये मानने का कि आप इनके बिना कुछ नहीं कर सकते, फाइनेंशियल ग्रोथ आपको नहीं मिल सकती, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकते। तो इनके इरादे आपको लेकर ये थे कि आपको ये बहुत कमजोर काउंट कर रहे थे, आपको बहुत ज्यादा इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, और एक कॉन्फिडेंस लेवल पर भी ये पर्सन आपको काफी ज्यादा कमजोर समझ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है कि आप वो इंसान नहीं है जो दिखाए गए थे, या ये जो देख रहे थे, या जो इन्होंने डीप में आपके बारे में देखा जाना, आप वो इंसान नहीं हो। उस तरह की चीजें इनके दिल में ना आपको लेकर सुबह से चल रही हैं। मैं यहाँ पर ना सुबह का एक ऐसा इंसिडेंट देख रही हूँ व्यूअर्स, जिस रीजन के चलते यहाँ पर बेसिकली कुछ चीजों का खुलासा हुआ है। जैसे जितना आपको कमजोर माना गया था, यहाँ किसी तीसरे पर्सन ने आपकी सच्चाई यहाँ पर बताई है, या आपके बारे में यहाँ पर बात हुई है, या फिर यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान ने खुद से आपका कोई, आपने ऐसा फैसला लिया, आपने खुद के लिए स्टैंड लिया, या फिर इन्होंने आपकी कोई ऐसी बात जो इन्हें यहाँ पर अंदर से झंझोड़ गई है, और उसी पल से इनके अंदर से जैसे मानो व्यूअर्स ये लाइन गूंज रही है कि ये तो मेरी सोच से बिल्कुल अलग है। एज एन इन्हें ये नहीं था कि आप अपने आप को उस ओहदे पर पहुंचाओगे, आप अपनी जिंदगी से समझौता कर लोगे, इस इंसान के साथ आप समझौता नहीं करोगे। ये सभी सोचना इस इंसान को यहाँ पर जलाकर राख कर रही है, या इनकी खुद की सोच पर यहाँ पर बहुत ज्यादा गहरा असर छोड़ रही है। और इवन मैं यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, जितना ज्यादा व्यूअर्स इस इंसान को इस चीज का एहसास हो रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, उतना ज्यादा जिन लोगों ने आपके बारे में इस इंसान को इस तरह से समझाया कि ये आपको हल्के में ले, या आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, उनसे भी इनके काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, उन पर भी इन्होंने काफी ज्यादा अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर उतारी है, उसकी भी यहाँ पर व्यूअर्स पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है।
आपके अंदर आने वाले ये चेंजेस व्यूअर्स इस इंसान के चेहरे का जैसे मानो व्यूअर्स रंग ही यहाँ पर बदल चुकी हो, इनके होश यहाँ पर पूरी तरह से इसी चीज ने जैसे उड़ाकर रख रखे हों। क्योंकि जो इन्होंने आपके बारे में सोचा या जो इन्होंने आपके सामने चाल रखी कि भाई आप अगर ये करते हो तो ये ऑफर लेंगे देंगे आपको, अगर आप नहीं करते हो तो ये ऑफर नहीं देंगे, फिर आपको ये सब करना पड़ेगा। तो ये जो चालें इन्होंने यहाँ पर चली थी, अब उन पर खुद ही इस इंसान को यहाँ पर पानी फिरता हुआ या वो चाल इन्हें अपनी खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब इन्हें सुबह से इस चीज का एहसास हो रहा है कि गलती आपकी नहीं थी बल्कि गलती इनकी थी, क्योंकि इनकी नीयत यहाँ पर खराब हो गई थी। अगर इनके पास और ऑप्शन थे तो या तो ये उनके बनकर रहते या फिर ये आपको एक ऑप्शंस की कैटेगरी में नहीं मानते। तो सुबह से यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर काफी ज्यादा झटका या काफी ज्यादा शर्मिंदगी यहाँ पर महसूस हो रही है, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स आपकी सोच में, आपके लाइफ में ना अपना वजूद यहाँ पर मिटते हुए ज्यादा पा रहे हैं। ये पर्सन जितना ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझ रहे थे व्यूअर्स, उस स्मार्टनेस को यहाँ पर बहुत ज्यादा ज्यादा झटका लगा है। इन्हें ये लग रहा था कि आपका हाथ छोड़कर भी इन्हें आपका हाथ फिर से मिलेगा। आप अपनी लाइफ में जो भी फैसले लोगे फिर इनकी टर्म्स और कंडीशंस को मानकर लोगे। लेकिन आज यहाँ पर ये पर्सन खुद से ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप इतने स्ट्रांग हैं तो ये आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये कितने गलत थे आपके बारे में। तो सुबह से इस इंसान को व्यूअर्स जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग, प्रैक्टिकल डील करते हुए या इनकी चिड़िया छोड़ते हुए इन्हें फील हो रहे हो, उतना ज्यादा इस इंसान को व्यूअर्स अपने खुद की सो कॉल्ड सोच पर, अपने उस घमंड पर यहाँ पर दुख हो रहा है, वो इन्हें टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर व्यूअर्स आज सुबह से ये पर्सन दो फीलिंग्स के साथ अपने आप को पा रहे हैं। एक तरफ तो आपको खोने का पछतावा और दूसरी तरफ डर। डर इस बात का कि अब आप इनके हाथ से पूरी तरह से निकल चुके हो। अब वो खुशियां, वो परिवार जो आपसे मिल रहा था वो इनके हाथ से अब पूरी तरह से निकल गया है और उसको निकालने वाले, उसको छोड़ने वाले आप यहाँ पर बने हो। ना सिर्फ केवल आप यहाँ पर इनकी चिड़िया छोड़ते हुए इन्हें नजर आ रहे हो, आप यहाँ पर हर एक चीज को बहुत शांति से ठंडा होकर सेलिब्रेट करते हुए, ठंडा होकर सोचते हुए भी इस इंसान को व्यूअर्स अपनी सुबह से दिख रहे हो। ठीक है। देख रही हूँ व्यूअर्स, इस सोच के चलते इस इंसान के दिल में ना आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही है इनकी सुबह से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में इन सभी चीजों को लेकर व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। आई विल कम बैक फॉर यू। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको ये इसीलिए कहना चाहते हैं क्योंकि ये खुद से इस चीज को समझ गए हैं कि अब आप इनकी वापसी नहीं चाहते हो। इसीलिए ये पर्सन इस चीज को और कंफर्म करने के लिए आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं कि ये वापस आएंगे आपके लिए। ठीक है, जिससे इन्हें और इस चीज का आइडिया हो जाए कि अब आप क्या चाहते हो इनसे और इस रिश्ते से। आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू। इन्हें आपसे बात करने का मन तो है, या ये कहिएगा आपको मैसेज भेजने का इनका मन तो है, लेकिन व्यूअर्स बेसिकली ये पर्सन ना वो स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इसीलिए पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू, बट आप क्या चाहते हो वो मैटर करने लगा है अब। आई नेवर फॉरगॉटन यू। आपको कभी ये भूल नहीं पाएंगे, आपको ये कभी भूल नहीं पाए। इनका दिल आपसे ये कहने का भी व्यूअर्स काफी ज्यादा कर रहा है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस। कहना चाह रहे हैं अब ये पर्सन कि अब ये यही चाहते हैं कि बेसिकली जो हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो हम लोगों के बीच में गलत हुआ ना, उन सभी चीजों को ये सही करना चाहते हैं। द ग्रास वाज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आपसे ये भी कहना चाहते हैं अब ये पर्सन की, देखो घास भी जो होती है ना वो भी दोनों तरफ से हरी नहीं होती है। तो अगर इनसे कोई गलती हुई है तो आप इनकी उस गलती पर मिट्टी डाल दो और आप इन्हें अपनी जिंदगी में वापस से ले लो। आपसे ये पर्सन व्यूअर्स ये कहने की इच्छा रख रहे हैं।
आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, ये इस चीज को जितना रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ ये कमिटमेंट निभाने में बुरे निकले, बुरे साबित हुए, उतना ज्यादा ये पर्सन आपसे ये चीजें कहना चाह रहे हैं। एंड आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, कहना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं आपके साथ पूरी जिंदगी रहना। तो बेसिकली देखो, आपको इस चीज को समझना है कि जिस इंसान के इरादे ही गलत थे तो कैसे, या जिस इंसान की नियत ही यहाँ पर गलत थी, या एक गलत नियत लेकर इस इंसान ने यहाँ पर आपको आपसे दूरियां बनाई, तो कैसे भगवान यूनिवर्स, आपके यूनिवर्स जिनको आप मानते हैं, वो इनकी उस नियत को पूरा होने देते। तो आपके केस में आपको बस डिवाइन यहाँ पर यही बताना चाह रही है। देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पे कृष्ण भगवान जी आपको इस रीडिंग के बेस पर क्या समझाना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे कृष्ण भगवान जी, व्यूअर्स को इस सिचुएशंस को लेकर गाइड कीजिए और बताइएगा, गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी। डिवाइन ब्लेसिंग्स, दी एंड, पेशेंस, ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आपसे ना कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं, हर एक एंडिंग जो है ना वो एंडिंग नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं वहां से हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। तो सबसे पहले इस चीज को मानो, अगर कोई इंसान दूर गया या गई, अगर कोई रिश्ता पीछे छूटा, एंड हुआ, तो वो एंड नहीं है, बल्कि वो आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत की तरफ आपका पहला कदम है। आपकी जिंदगी में अब कुछ बहुत अच्छा होगा, अब आपकी जिंदगी में डिवाइन की तरफ से आपको वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी जो ब्लेसिंग्स अभी तक आपको मिली नहीं थी, जिसका आपको इंतजार तो था लेकिन आप उसको पा नहीं पा रहे थे। तो आपको कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं, आपके जो भी एक्शंस आपने लिए ना, आपने जो भी करा अपने लिए, अपने आप को इस कंट्रोल से बाहर निकालने के लिए, वो डेफिनेटली रिवॉर्डेड रहेगा। और आपको बस अब थोड़ा सा और चंद पलों का पेशेंस करना पड़ेगा, आपकी जिंदगी में वो बदलाव आपको दिया जाएगा जो आपके एक बेहतर फ्यूचर को यहाँ पर बनाएगा। तो आपको आज की इस रीडिंग में कोई गाइडेंस नहीं, बल्कि आपको आज की इस रीडिंग में ना कृष्ण भगवान जी की तरफ से एक ब्लेसिंग्स दी जा रही है, ये यहाँ पर है। ठीक है व्यूअर्स, कुछ भी हो यहाँ पर थोड़ा सा आपने अपना इस इंसान को मजबूत बनकर क्या दिखाया, ये पर्सन तो यहाँ पर डर कर बैठ गए, ऐसी मैं स्थिति इनकी देख रही हूँ, क्योंकि इनकी नियत यहाँ पर गलत थी। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स ना आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं कराना, तो जल्दी से अब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं ना, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों से लेना चाहूंगी विदा। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।